थोड़ा सा रेस्ट करके अब रेडी होके निकल रहे हैं एडिनब्रा सिटी सेंटर। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड डिनर करके हम लोग वापस आएंगे। हेलो, कैसा लग रहा है? थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हो? फुल्ली फ्रेश्ड। हाँ बुफे खा के मजा आ गया। चलो फिर अब हम लोग देखते हैं। मम्मी पापा शायद ऑलरेडी रेडी है, हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं पर नो वरी। नॉक नॉक, रूम सर्विस। आइए चलिए घूमने। रूम सर्विस। क्या खाएंगे सर, क्या खाएंगे मैम? कौन है? सेतु दाई हमारे व्लॉगिंग में भी। दाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दर्शन दाई, दर्शन दर्शन। नमस्ते नमस्ते जय नमस्कार। ऐसे रास्तों में चलवा रहे हैं, बताओ। गलत रास्ते में चलवा दिए। दिखाओ। पता था, पापा तो दौड़ लिए। पापा तो चले गए। कहाँ जाएंगे अब हम? अच्छा। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी में बिल्कुल अलग। स्कॉटलैंड सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है और एक एटमॉस्फेयर। यहाँ के लैंडस्केप्स इतने रॉ और अनटच लगते हैं, जैसे नेचर ने यहाँ अपना असली रूप कभी छुपाया ही नहीं। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ कैसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2000 से भी ज़्यादा कैसल्स हैं और हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी है। कुछ किंग्स के, कुछ वॉर्स के और कुछ ऐसे जिनके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं। और फिर आता है इसका मैजिकल साइड एडिनब्रा, जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड सिटीज़ में भी काउंट किया जाता है। यहाँ की फॉगी स्ट्रीट्स, गोथिक बिल्डिंग्स और ग्रेवयार्ड ने ही तो इंस्पायर किया था जेके रोलिंग को, जहाँ उन्होंने क्रिएट किया हैरी पॉटर का मैजिकल वर्ल्ड। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्कॉट मॉन्यूमेंट से। ये मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड है सर वॉल्टर स्कॉट को, एक ऐसे राइटर जिन्होंने स्कॉटलैंड के कल्चर, हिस्ट्री और लेजेंड्स को दुनिया भर में फेमस किया। उनकी बुक सिर्फ स्टोरीज़ नहीं है, वो स्कॉटलैंड की सोल है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है किसी राइटर के नाम पर। और लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ एक अजीब सी साइलेंस होती है, जैसे पुरानी कहानियाँ अभी भी हवा में घूम रही हो। एडिनब्रा का एक और साइड है जो थोड़ा डार्क है। इसे यूरोप का सबसे हॉन्टेड सिटीज़ में भी काउंट किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के अंडरग्राउंड वॉल्स और ओल्ड स्ट्रीट्स में पास्ट की कहानियाँ अभी भी घूम रही हैं। कुछ लोगों ने तो स्ट्रेंज साउंड्स, फुटस्टेप्स और शैडोज़ तक भी फील किए हैं। खैर, इन सब चीज़ों पे हम बाद में ध्यान देते हैं, अभी हम ध्यान देते हैं अपनी व्लॉगिंग पर। हमने अपना पहला डेस्टिनेशन कवर किया जो था स्कॉट मॉन्यूमेंट, एंड यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाने वाले थे कैल्टन हिल। सो कैल्टन हिल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 9 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस था। पर हमारे पास क्योंकि डे पास था तो हमने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। यहाँ मम्मी थोड़ा सा फ़न करते हुए मिकी माउस के साथ, एंड हम लोग सीधे चले कैल्टन हिल की तरफ। उता पनि त बस गयो। ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, बस हो गया, आ गया। उधर जाना है, मैं इधर, ये ऊपर जाना है। हम लोग पहुंच गए हैं कैल्टन हिल। ये प्लेस एडिनब्रा के बिल्कुल सेंटर के पास ही लोकेटेड है, मतलब सिटी से यहाँ आना काफ़ी इजी है। थोड़ा सा वॉक करो और तुम सीधा हिल के बेस तक पहुंच जाते हो। और यहाँ आने का बेस्ट पार्ट है कि ये कोई रफ़ ट्रैक नहीं है, सीधा प्रॉपर पाथ बना हुआ है और कुछ
जगह पे स्टेयर्स भी है, तो आराम से 5 से 10 मिनट में आप ऊपर इसके टॉप हिल पे पहुंच जाते हो। मतलब बिना ज़्यादा एफर्ट के इतना अमेजिंग व्यू मिलता है। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे सिटी धीरे 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 ओपन अप होने लगती है। पहले सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाके पूरा स्काईलैंड, और एंड में एकदम वाइड ओपन ब्यूटीफुल व्यू। और जैसे ही तुम टॉप पे पहुंचते हो, सबसे पहले जो फील आता है ना, वो ये है कि आपको ओपन स्पेस और फ्रेश हवा मिलती है। सिटी का जो नॉइज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और एक पीसफुल वाइब आ जाती है। मम्मी यहाँबाट जान सकिन्छ पक्का हेर्नु है पापा अहिले नजाऊँ कि पापा अहिले अगाडि जाने त्यहाँ पापा आराम से मत करो मत करो। आउनु फर्केर अब आउनु आउनु अब उता हामीले उतापट्टि जाने कि पापा जाएंगे ना, इधर से क्या जाना है? नहीं नहीं आप जाओ उधर से ही। पापा ने रास्ता बदल लिया है, फिसलन कुछ ज़्यादा हो गई बीच रास्ते में। थैंक गॉड उन्होंने रास्ता बदल लिया, वरना रिवर्स लाइन। अब आ जाओ उस साइड, आ जाओ उस साइड। आप भी करोगे क्या कार्रवाई? कर लो, कार्रवाई करनी है तो। अरे यहाँ देखो, यहाँ आएगी फोटो भी उतार। लगभग शाम होने वाली थी, इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। आप देख सकते हो कि यहाँ के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे थोड़ी सी आइस जमी हुई है रास्ते पे, एंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी हो रहा था। जैसे ही आप कार्ल्टन हिल के टॉप में जाते हो, वहाँ पे आपको दिखते हैं अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो इस जगह को और ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ती है वो पड़ी हाफ बिल्ड स्ट्रक्चर पे, जिसको कहा जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट। पहली नज़र में ये थोड़ा ग्रीक स्टाइल लगता है ना, और एक्चुअली ये इंस्पायर्ड भी है पैथनॉन से। इसे बनाया जा रहा था स्कॉटलैंड के सोल्जर्स के रिस्पेक्ट में, जो नेपोलियनिक वॉर्स में लड़े थे। प्लान था एक ग्रैंड कंप्लीट मॉन्यूमेंट बनाने का जो स्कॉटलैंड का प्राइड होता, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कंस्ट्रक्शन के टाइम ही फंडिंग ख़त्म हो गई और प्रोजेक्ट वहीं रुक गया, और तब से ये मॉन्यूमेंट आज तक इनकम्प्लीट ही है। इस वजह से कुछ लोग इसे मजाक में बोलते हैं स्कॉटलैंड्स डिस्ग्रेस, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू तो बड़ा हुआ था लेकिन फिनिश नहीं हो पाया। ये है सिटी ऑब्जर्वेटरी। ये कार्ल्टन हिल के बिल्कुल टॉप पे एक पुरानी सी हिस्टोरिक बिल्डिंग है। पहले टाइम पर ये एक साइंटिफिक प्लेस था। यहाँ से लोग स्टार्स, प्लैनेट्स और नाइट स्काई को स्टडी करते थे। मतलब ये एक प्रॉपर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च सेंटर जैसा था। इसका मेन पर्पस था स्काई को ऑब्जर्व करना, इसके लिए इसको ऑब्जर्वेटरी कहा जाता था। सो बाकी के जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी जो वीडियोस थी वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई, बट ये पिक्चर्स है। सो ये जो अगला मॉन्यूमेंट है ये नेल्सन मॉन्यूमेंट है। इसकी जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी हीरोइक है। ये बना है होराशियो नेल्सन के लिए, जो एक फेमस नेवल कमांडर थे और उन्होंने बैटल्स ऑफ ट्रफलगर में विक्ट्री दिलाई थी। सो उनकी डेथ के बाद ना उनको ऑनर करने के लिए ये मॉन्यूमेंट बनाया गया, और यहाँ से शिप्स को टाइम सिग्नल भी दिया जाता था। मतलब ये सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं था बल्कि इसका जो था प्रैक्टिकल यूज़ भी हुआ करता था। सो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है ये डुगल स्टुअर्ट मॉन्यूमेंट। ये एक फ़िलासफ़र के नाम पे बना था। जो फ़िलासफ़र थे डुगल स्टुअर्ट, वो एनलाइटमेंट पीरियड के टाइम के थिंकर थे। उनका जो काम था ना लोगों को सोचने का नया तरीका देना, जिससे कि लोग नए तरीके से सोचें। सो इसलिए ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, नॉलेज और आइडियाज़ का भी सिंबल है। ज़मीन कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी हो रही थी एंड इवनिंग भी हो चुकी थी। आपको पता है यहाँ पे कितने सारे लोग स्लिप हुए, कितने लोगों को चोट भी लगी, और ठंड में चोट लगना उफ़ और ज़्यादा दुखता है। खैर हम लोग को अब वापस जाना था, ठंड बढ़ रही थी। सो हमने सोचा कि कुछ इंडियन या नेपलीज़ कुजीन हम लोग खा के घर जाएंगे डिनर करके। सो हमने ढूंढा नेपलीज़ रेस्टोरेंट जिसका नाम था थमेल, एंड वहाँ कार्ल्टन हिल से 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम लोग यहाँ गए, एकदम बहुत सुंदर कोजी सा वॉर्म इन्वायरमेंट था अंदर रेस्टोरेंट का, एंड फूड भी काफ़ी टेस्टी था। हम लोगों ने काफ़ी
इंजॉय किया यहाँ का फूड। एंड सारे जितने भी वर्कर्स थे वो सारे नेपाली ही थे, एंड जो ओनर थे वो भी खुद नेपाल के ही थे। पेट पूजा हो गई? पेट पूजा हो गई? कैसा लगा खाना? स्पाइसी कम था बट मज़ा आया ऐसा ओवरऑल। हाँ, टेस्ट अच्छा था। टेस्ट अच्छा था। मम्मी कैसा लगा खाना? बढ़िया बढ़िया। इंडियन खाना है, नेपाली थोड़ी है। सो हम लोग ने ली ट्राम, एंड ट्राम लेके हम लोग सीधा पहुँचे अपने होटल, और सब थक चुके थे, सो रेस्ट बहुत ज़रूरी थी नेक्स्ट डे के लिए। आज ज़्यादा जगह तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे, एंड क्योंकि विंटर्स है तो जो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, एंड ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। पर जो एरिया हमने कवर किया है कैल्टन हिल इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह लगी। सो हम लोग अब घर आ चुके हैं, मतलब होटल वापस आ चुके हैं। अब हम लोग का डिनर या जो भी बोलो, डिनर लंच सब एक साथ हो चुका है। अब कल हमारी सुबह जल्दी जाना है, हमें सुबह 8:15 की हमारी बस है। टूर है जो हमें और अच्छी लोकेशंस पे लेके जाएगी, जो कि 12 आवर्स का टूर है एडिनबरा सिटी सेंटर से, है ना? यस। तो उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग अब सोने जा रहे हैं ताकि बॉडी को रेस्ट भी मिले, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सोए टाइम पे तो कल फिर मूड बहुत बेकार थके थके से लगेंगे। सो अच्छे फ्रेश दिखने के लिए नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल की वीडियोस, कल की व्लॉगिंग डिफरेंट व्लॉग पे मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, घूमते रहिए, चहचहाते रहिए, और अपनी बीवी की बात मानते रहिए। बाय।